Hey family, welcome back to your channel Women Diary and this is Seema. So how are you all friends? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आज वापस से वही नॉर्मल अराउंड 4 o'clock में उठ चुकी थी। थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद आ गई अपने स्टडी टेबल पर और सबसे पहले ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं लाइक स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइंस एंड थोड़े बहुत कुछ मल्टीप्लाई वगैरह के रूल्स ये सब मैंने रिवाइज कर लिया अराउंड 15 to 20 मिनट बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस हाँ जितना मतलब एक बार सबको रीड आउट कर लेना है, इससे हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक पर एक लाइव मॉक चल रहा था तो मैंने इसको अटेम्प्ट किया और इसमें जो मेरे मार्क्स हैं आप देख सकते हैं। कुछ मेरे 54 करेक्ट हुए थे एंड रॉन्ग हुए थे 11 एंड मेरे मार्क्स 51.25 आए थे। आई नो कि ये कम है बट इतना भी है कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग मतलब जो मेरे अभी तक मार्क्स आ रहे थे तो उन सबसे थोड़ा सा मतलब 2-4 मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेरे पहले 45 देन 46 एंड देन 48 और फिर अब भी इसके बाद ये 51 आया है। चलो इसी तरीके से मुझे धीरे धीरे जो है एक एक 2-2 मार्क्स करके बस बढ़ाना है और किसी भी तरह मतलब ये है कि परसेंटाइल जो 85% तो आने ही लग जाए। मतलब वो परसेंटाइल उसमें ना क्या क्वांट का जो सेक्शन है ना उसमें थोड़ा सा फंस गई थी मैं। एक मतलब पाई चार्ट आ गई थी उसके अंदर मैं नहीं सही से कर पाई एंड टाइम वेस्ट हो गया इसकी वजह से, वरना कर लेती। और अच्छा क्वांट ठीक था, डूएबल था, मतलब अच्छे और मार्क्स आई मीन 55 के प्लस ला सकते थे। एंड उसके बाद जो है फ्रेंड जो मैंने मतलब जीए का क्लास लिया एंड जीए की क्लास अराउंड मैंने 30 to 35 मिनट लिया था एंड इसके बाद फिर आ गई थी अपने नॉर्मल के काम करने के लिए। और जो बाकी है क्लास जीए की देखते हैं जब टाइम मिलेगा बीच में तब ले लूँगी। और यहाँ पे यही रीज़न था कि आरवी जग गई थी तो मुझे वहीं पे रोकना पड़ा था अपने मतलब स्टडी को। और चाय पानी पीने के बाद आरवी को भी थोड़ा सा फीड वगैरह करवाया, इनके साथ मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मॉर्निंग में थोड़ा इनको रहता है कि हाँ इनके साथ टाइम स्पेंड करें और वही ठीक रहता है। अदरवाइज़ फिर ठंड इतनी है नीचे वगैरह घूमेंगी तो ऑफकोर्स तबीयत अब भी आपको पता होगा कि अभी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो ऑफकोर्स इनके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं। तो ठीक है जितना टाइम हो सकता था स्पेंड किया एंड वापस से आ गए थे क्योंकि अब नॉर्मली घर के काम भी निपटाने थे बिकॉज आई एम हाउस वाइफ ऑल्सो, आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ जितनी जल्दी हो सके ताकि मैं वापस से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। सो यार फैमिली तो अभी जो है अराउंड 11 साढ़े 11 हो चुके हैं और अभी जो है मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज जो मैं है आई एम गोइंग टू माय फर्स्ट एवर कह सकते हैं या फर्स्ट एवर पेड क्लास जो है वो लेने जा रही हूँ। मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बताया है कि मैंने यस ऑफिसर का जो है सब्सक्रिप्शन ले लिया है और आज जो है मैं करूँगी क्वांट का सेक्शन। और क्वांट के सेक्शन में मेंस की डीआई करने वाली हूँ आज, जो कि जिस पे कि आशीष अरोड़ा सर वो करवाएंगे। तो यस फ्रेंड्स इसके बाद का मतलब वो जो क्लास लूँगी और मेंस की डीआई सॉल्व करूँगी तो वो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन मैंने अपने इसी वाले फ़ोन में लिया है क्योंकि जिस फ़ोन में मैं पढ़ती हूँ उस पर मतलब स्टोरेज इतना नहीं है, मतलब नई चीज़ें मैंने जो पाती है तो इसके वजह से मैंने इस वाले फ़ोन में लिया है और इसी से मैं पढ़ूंगी। तो ठीक है मिलती हूँ आपसे वो जो डीआई है वो सॉल्व करने के बाद। पहले जो है वो मैं डीआई खुद से सॉल्व करके देखूंगी एंड उसके बाद सर का देखूंगी कि सर ने किस तरीके से क्या करवाया है। एंड आई थिंक ये जो है आज से मैंने अपने मेंस का स्टार्ट किया है। मैंने खैर मेंस की मैंने इंग्लिश में भी कर ही लेती थी रीडिंग वगैरह एंड मैम की परफेक्शन फ्री वाली क्लासेस है वो। एंड रीजनिंग में भी मैंने अंकुश लांबा सर ने करवा रखा है यूट्यूब पे, जो 1 या 2 मेंस की क्लासेस वहाँ से भी ले रखी थी। पर क्वांट का मैंने अभी तक कोई मेंस का क्लास नहीं लिया था तो आज ये मेरा फर्स्ट ही होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे ये क्वांट और ये स्टडी जो स्लॉट है ये कंप्लीट करने के बाद। तो ये है फ्रेंड फर्स्ट टाइम मैंने बताया आपको मैंने ली है पेड क्लास और एक्चुअली ऐसा लगा ना कि बस मतलब हवाइयाँ उड़ गई। इतना टफ मतलब मैंने कहा था आपको कि मैं पहले खुद से ट्राई करूँगी पर मुझे लगता है मतलब आपको पता है मैंने अराउंड 35 मिनट ट्राई किया पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन तो दूर की बात है, मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो सॉल्व होगी कैसे। फिर मैंने वो क्लास चलाई सर की और टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब मुझे ऐसा हुआ कि अब बिल्कुल ऐसा लगा कि क्लास के बीच में सो जाऊँ क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट ये है कि क्योंकि मुझे पता है क्वांट मेरा वीक भी है और ऊपर से मेंस के क्वेश्चंस तो और भी हाई लेवल के होते हैं तो बस किसी भी तरीके से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। इसी तरीके से करते जाएंगे तो आई थिंक मुझे आदत हो जाएगी, मैं यूज टू हो जाऊंगी उसकी। तो बस यही है। एंड उसके बाद जो है फ्रेंड्स मैंने सो या गाइस यहाँ पर मैंने रीजनिंग में ऑलमोस्ट जो है पजल सॉल्व किए हैं, जो 5 पजल ऑलमोस्ट सॉल्व किए मैंने। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ 1 सेकेंड है ये वाला एंड 3rd 4th एंड 5th।
ये जो ना फोर्थ वाला तो बहुत ही इजी था, मतलब सर्टेन नंबर पीपल वाला था, बट इसमें जो दे रखे थे ना, मतलब आपको हिंट्स जो दे रखे होते हैं, मतलब कंडीशंस बहुत इजीली अप्लाई हो रहे थे, इसमें टाइम नहीं लगा। बट हाँ, ये वाला जो था ना, ये देखने में तो लग रहा था इसका जो क्वेश्चन है एक पूरे पेज का था, बट बहुत ईजिली मैंने ना एक बार में पुट के इसमें देख सकते हैं आप, मेरे एक बार में राइट हो गया, ऐसी कुछ जो है कंडीशन नहीं बचा। ये एक ब्लैंक इसलिए है कि मतलब जो भी गिवन दे रखा था एक एक्स्ट्रा था जो इसमें फिक्स हो जाएगा। तो ये वाला था। और कौन सी, हाँ, ये वाली जो पजल थी ना, ये थोड़ी सी फंसाने वाली थी, और इस तरीके के पजल में ना मैं ज़्यादातर फंसी जाती हूँ। ये उस तरीके का था, मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए थे 7 लोग, और कुछ मतलब उनके नाम थे जिसको मैंने स्पेसिफिक लेटर से यहाँ पे डिनोट किया है, एंड साथ में वो लोग किसी ना किसी कंट्री से जो है वो बिलोंग करते थे। तो और इसमें अगर वो सेम मतलब सबके सब सर्कल में देखते हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन के हिसाब से बन जाता है। लेकिन जब उसमें से कुछ तो होते हैं जो इनसाइड देखते हैं, कुछ आउटसाइड देखते हैं, तो इस तरीके के मतलब इस टाइप वाले में ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इसमें शायद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये वाला देखो मेरे सेकेंड टाइम में जो ठीक हुआ था, एंड सेकेंड टाइम में ठीक हो गया था, चलो, वरना मोस्टली तो ये वाला जो है मैं थर्ड फोर्थ टाइम में ठीक होता है। तो बस यही है। फिर अब बस इसके बाद जो है थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, लंच वगैरह करूँगी, एंड फिर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट जो है मुझे पढ़ना है। खैर अभी इंग्लिश रह रहा है तो इसके बाद मैं इंग्लिश ही पढ़ूँगी। तो अभी तक जैसा आपको पता है कि बताया मैंने कि पजल्स भी मैंने किए थे, अराउंड 5 पजल किए थे, और उससे पहले मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैं आज जो है, कल मैंने ब्लड रिलेशन किया था और आज मुझे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस करने थे। तो 4 क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस के लगाए और 2 कोडिंग एंड डिकोडिंग का किया था, और ये सब मैं PDF से करती हूँ। आप लोग पूछते हो PDF कहाँ से होती है, तो PDF है ना टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी, मतलब आशीष सर की क्वांट की मिलती है, निमिषा मैम अपनी इंग्लिश की देती हैं, एंड मतलब जो सर हैं अंकुश लांबा सर फॉर रीजनिंग, वो रीजनिंग की दे लेते हैं, तो वो मिल जाएगा। एंड साथ में अगर आपको चाहिए तो क्या ना कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं अगर आप लोग अलग अलग टेलीग्राम नहीं करना चाहते तो आप लोग मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पे अगर आप बोलेंगे इफ़ यू वांट ओनली, तो मैं वो सारी PDF जो है कलेक्ट करके वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। एंड फिर ठीक है, मैं दे दूँगी इस वीडियो के लिंक में, मतलब उससे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप जाके विजिट कर लेना। एंड जैसा मैंने आपको बोला, उसके बाद मैंने जो है अराउंड 1 घंटे की ये एडिटोरियल क्लास ली। अच्छा, आप में से पूछ रहे थे कि क्या मैं ये सारे जो वोकेब्स है नोट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है मैम। बहुत सारे मतलब नोट करने बैठो, मुझे लगता है एक क्लास के अंदर वो 50-60 से कम वोकेब नहीं होते होंगे। पर होता क्या है ना कि बस जो मैं वैसा करती हूँ जो मुझे लगता है मुझे बिल्कुल ही माइंड से स्किप हो जाएगा, फिर थोड़ा टफ लगता है। अदरवाइज अगर हम रेगुलर मैम की क्लास लोगे ना, तो क्या होता है ना कि मैम ऐसे लिंक करके पढ़ाती हूँ, इतनी सारी चीज़ें खुद ब खुद ऐसे रिपीट होती है ना कि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं डेली लेके बैठती हूँ, बट मुझे अभी तक मैंने 3 से 4 पेज ही भरे हैं, एंड अब उसमें से भी इतने हैं ना कि वर्ड मुझे ऐसे ही लर्न हो रहे, बिकॉज मैम ने बहुत बार मैम उसको सिनोनियम एंटोनियम के टाइप्स में बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब नहीं, वो मतलब ही नहीं है हम लिख लेंगे लर्न तो होना नहीं है। तो बस वो मैं लिख के इसलिए रखती हूँ ना पेन कॉपी, कि मैं इंगेज रहूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं बिल्कुल हाथ को फोल्ड करके और अगर फ़ोन देख रही हूँ ना, तो फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बनता और नींद वगैरह आने लग जाती है। तो बस एक वो है। एंड उसके बाद जो मेरे GA का सेक्शन रह रहा था 15-20 मिनट का, वो किया। एंड उसके बाद बुक रीडिंग करती हूँ, आपको पता होगा, तो ये बुक रीडिंग मैंने अराउंड 30 to 35 मिनट ही किया था। एंड इसके बीच में मुझे जो वर्ड्स नहीं समझ में आते तो उसी टाइम गूगल कर लेती हूँ, ताकि मतलब भले एक पेज पढ़ूँ पर उसका मतलब अच्छे से समझ में आए, तभी उसका कोई फ़ायदा रह पाएगा। तो अभी तक इस बुक की जो है मैंने कुछ 5 से 6 पेज पढ़ी है। एंड आज कल तो इजी हो गया था, बट आज के ना वर्ड्स कुछ 4-5 वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आए थे, तो एट द टाइम मैंने गूगल कर लिया था, एंड जो भी है मैं समझ लिया था उसको। एंड एट द लास्ट टाइम फ्रेंड्स, मैंने स्मार्ट किरा का मॉक ड्रिल भी परचेज़ किया है, तो यहाँ से जो है मैं अपनी करंट अफेयर को PDF के रूप में पढ़ूंगी, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस की, और वो मैं अभी दिसंबर की कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिसंबर अराउंड कुछ 1 से 1.5 घंटे लग गए थे मुझे, और मैंने 1 से 1.5 घंटे में केवल और केवल स्टार्टिंग के जो है ना 6 से 7 पेज ही कवर किए थे। बहुत ही अच्छे और डिटेल में बता रखा था वो, तो इसलिए मैंने किया था। उसके बाद मुझे नींद आने लग गई थी, तो बस और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी टेलीग्राम में ये जो है शेयर भी कर रखा है दिसंबर मंथ का, तो आप जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा है। एंड आपको पता ही कि मॉक ड्रिल के क्वेश्चंस के मतलब कितना बोलते हैं कि हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।